हेलो। सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जेएसयू इंडिया। साथियों, आज का दिन जेएसयू समेत पूरे भारत के ट्राइबल समुदायों के लिए एक स्वर्णिम दिन है, स्वर्णिम पल है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला दिन है जेएसयू के लिए। आपको जानकर ये खुशी होगी कि जेएसयू इस वैश्विक महामारी में भी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन को रोक नहीं पाया और पूरे कानूनी नियमावली, कोई भी हो, प्रशासन हो, शासन हो या देश हित को लेकर आज अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करा पा रहा है और बहुत अच्छे से करा पा रहा है। साथियों, मेरा विषय रहेगा आज का, हम आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भर कैसे बने, सामाजिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से हो या फिर किसी भी रूप से जेएसयू के लोग कैसे आत्मनिर्भर बने। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, सबसे पहली बात कि जेएसयू का कोई संस्थापक नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, जेएसयू का कोई संस्थापक नहीं है। जेएसयू एक विचारधारा है जो कोयतुरियन संस्कृति को अपनाते हुए, कोयतुरियन विचारधारा को अपनाते हुए समाज हित में, देश हित में और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करता है जेएसयू। किसी व्यक्ति विशेष का जेएसयू नहीं है, हम जेएसयू परिवार के सदस्य हैं। ठीक। दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों को सुनने को मिला होगा, विषय आत्मनिर्भर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले घोषणा की थी। खैर, उनकी छोड़िए, हम अपनी बात रखते हैं। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ही जेएसयू देश के सभी ट्राइबल समुदायों को एकजुट करके अपने अस्तित्व, हक, अधिकार, लड़ाई लड़ने के लिए उनको प्रतिनिधित्व का मौका दे रहा है, देना चाहता है और उनके साथ सदैव खड़ा रहना चाहता है। मैं दोस्तों एक सवाल आप लोगों से छोड़ूंगा, क्या हम सभी युवा गोंडवाना की विरासत को बचाने के लिए कम पड़ जा रहे हैं क्या? जरा सोचिए, इतना बड़ा भूखंड, अभी तो प्रदेशों में हम है ना, जगह जगह हमारे विचारधारा गोंडवाना से संबंधित आंदोलन तेज हो रहे हैं। लगभग दिन प्रतिदिन हमारे विचारधारा से लोग प्रेरित होकर हमारे जेएसयू संगठन में जुड़ रहे हैं। साथियों, एक सवाल है, पूर्वजों द्वारा दी गई विरासत, संस्कृति, भाषा, भूगोल या फिर शौर्य पराक्रम को क्या हम यूं ही लुटा देंगे या फिर ऐसे ही अपने महापुरुषों का केवल शहादत दिवस ही मनाते रहेंगे? क्यों ना हमारी यही पीढ़ी गोंडवाना की लड़ाई मजबूती से लड़े, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे जुल्म, शोषण, अत्याचार या फिर बिन निर्दोष यानी निर्दोष रहते हुए भी किसी मौत का शिकार न बने, हम ऐसा काम करें। दूसरी बात साथियों, जेएसयू के लोग क्यों न अपने ही नियमावली विचारधारा से आगे चलकर पूरे इंडिजिनियस समुदाय के हित के लिए कार्य करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, हम क्यों न जेएसयू के लोग किसी दूसरे पार्टी या संगठन की गुलामी, चटुआगिरी ना करते हुए खुद आत्मनिर्भर बनकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। साथियों, आप पढ़ते लिखते सब कुछ आप हर तरह से परिपूर्ण हो रहे हो आज के दौर में, उम्मीद करते हैं हम भी। वैसे तो हम ट्राइबल इंडिजिनियस लोग खूनी आत्मनिर्भर होते हैं। चाहे आप ट्राइबल के इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जितने भी देश के आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है वो अपने बलबूते पर ही लड़ा है। चाहे वो लड़ाई जंगल बचाने की हो, चाहे वो लड़ाई
जल बचाने की हो, चाहे वो लड़ाई अपनी ज़मीन बचाने की हो, या फिर वो लड़ाई अपने हक अधिकार कुछ भी हो, हमारे ट्राइबल समुदायों ने बिना किसी के गुलामी किए बिना अब खुद आत्मनिर्भर होकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है। इस बात को सारे युवा गौर करेंगे। इतिहास ही हमारा इतना खतरनाक है यार, हमें दूसरों के पीछे जाने की जरूरत है ही नहीं, दूसरों की चटुआगिरी करने की जरूरत है ही नहीं। कुछ अपने ही लोग ये कहकर निकल जाते हैं कि यार पल्ला झाड़ लेते हैं कि समाज की बहुलता है यार, इसीलिए हम आपस में बटे हैं। क्या सिर्फ आप ही का समाज बटा है? क्या सिर्फ आप ही का समाज है? भारत विभिन्न जाति समुदाय वर्गों के मेल से बनता है और सबका अपना अपना समाज है। यार देखो ना उनको, सीखो कुछ। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी 21वीं सदी में, जो आज 21वीं सदी चल रही है, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपने जाति समुदाय की सोच रहे। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। और यही चीज देश की एकता अखंडता को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। साथियों, समाज तो सबका है, अपना भी समाज है। और आइए, समाज दूसरों का समाज हमसे आगे कैसे जाता है, उस चीज को देखकर हम अपने अंदर कमियों को निकालेंगे। कैसे? मैं बात करूंगा, जब हम सभी ट्राइबल का लक्ष्य एक ही है, जल जंगल जमीन बचाना, यही है ना। सारे ट्राइबल समुदाय इसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति पद्धति लगभग एक ही है, हम सच से इनकार नहीं कर सकते। तो साथियों, जब सब कुछ लगभग एक ही है, तो फिर हम आत्मनिर्भर बनने के लिए हम किसी दूसरे का दरवाजा क्यों खटखटाएं? क्यों ना हम अपने मन से अपनी लड़ाई अपनी जंग को छेड़ते हैं? ऐसी ऊर्जा लाओ ना यार। कुछ नहीं है यार, बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आप एकजुट हो जाओ, एक विचारधारा में बंधो। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि इसी देश में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोगों ने अपने समाज का हाथ पकड़ा है, अपनी संस्कृति धर्म को पकड़ के रखा है। इसीलिए आज वो आपसे कई मीलों आगे खड़े हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति धर्म को पकड़ के रखा है, उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए वो आपसे आगे खड़ा है। तो हमें भी उस चीज से सीखना चाहिए। जब तक आप अपने कल्चर से दूर हो जाओगे, अपने मूल मुद्दों से दूर हो जाओगे, तो यार ऑटोमेटिक पीछे हो जाओगे यार, नहीं छोड़ते ना हम। अंततः मैं यही कहूंगा कि देश का जनजातीय समुदाय और जीएसयू परिवार आत्मनिर्भर बने, चाहे वो राजनीतिक रूप हो या फिर सांस्कृतिक मान्य बचाने की बात हो या फिर कोई भी रूप हो ना। तो आप भी आत्मनिर्भर बनिए। गोंडवाना समाज को बिकने से, लूटने से, छीनने से बचाइए और खासकर दूसरों की गुलामी करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीएसयू प्रबंधन टीम को, खासकर हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजा रावेन तिलक ध्रुवे सर जी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को बनाया है। इसी क्रम में हमारे आदरणीय दादा सम्मल सिंह मरकाम जी व समस्त जीएसयू परिवार के शुभचिंतक सदस्य पदाधिकारी गण, जिन्होंने जीएसयू को बहुमूल्य समय देकर अपने लगन, अपने मेहनत, अपने जुनून के साथ जीएसयू इंडिया के इस तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई, जी जान तक झोंक दी। एक बात और अपील करूंगा साथियों, आप सभी ट्राइबल साथियों से, आप आत्मनिर्भर बनिए,
किसी भी रूप में शिक्षित हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करो यार, अपने पास थोड़ा मोड़ा जमीन जायदाद भी बचता है, हम उससे आत्मनिर्भर बनने की बात सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात ट्राइबल समुदाय के लिए उसका जमीन होता है। जमीन से आप विभिन्न पर इस कृषि प्रधान देश में और दूसरी क्या सोच सकते हो यार, खेती करो ना। लगभग सभी ट्राइबल के पास कुछ ना कुछ जमीन जायदादें हैं। मैं यही अपील करूंगा और शायद मेरा समय अब खत्म हो रहा है। सभी साथियों को जोहार। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, हम हैं जीएसयू, हम हैं इंडिजिनस, हम हैं इंडिया। जोहार साथियों।